नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां बता दें कि कृष्णनगर क्षेत्र के आशुतोष नगर स्थित श्री चिंता हरण हनुमान जी मंदिर में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में हिंदू समाज की एकता, सनातन संस्कृति और राष्ट्र निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। आगे देखते हैं, आइए हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट। श्री चिंता हरण हनुमान जी मंदिर में आयोजित सम्मेलन में मुख्य वक्ता प्रदीप तिवारी ने हिंदुत्व की मूल भावना, पंच परिवर्तन की अवधारणा, देश और समाज निर्माण में मातृशक्ति की भूमिका, सनातन संस्कृति, संस्कार और कुटुंब के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे डीएवी डिग्री कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अंजनी मिश्र ने आह्वान किया कि समाज जातिगत विभाजन से ऊपर उठकर संस्कार, सेवा, समरसता और राष्ट्र के प्रति दायित्व को समझे। वहीं मौके पर डॉक्टर प्रगति तिवारी विकल्प वेलनेस फिजियोथेरेपी क्लिनिक ने हिंदुओं की एकता और भेदभाव दूर करने की अपील की और सनातन संस्कृति के महत्व को युवा पीढ़ी को समझाने का प्रयास किया। सम्मेलन में वरिष्ठ स्वयंसेवक गणेश शंकर की विशेष मौजूदगी रही। यह बड़ा आयोजन सकल हिंदू समाज आशुतोष नगर परिक्षेत्र की तरफ से किया गया। मौके पर कार्यक्रम के संयोजक महेश्वर दयाल शुक्ल, पूर्व प्रधानाचार्य राजकीय विद्यालय सहित महिला संयोजिका अर्चना गुप्ता, समाज सेविका मुख्य रूप से मौजूद रहीं। वहीं सम्मेलन में डॉक्टर नीरज तिवारी, चंद्र प्रकाश सेवानिवृत्त डिप्यूटी कमांडेंट राजीव पांडे, विवेक वाजपेयी, राजीव मिश्रा, विश्वनाथ पांडे, डॉक्टर मयंक सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक और मातृशक्तियां मौजूद रहीं। कार्यक्रम में मंच संचालन अनुभव द्वारा किया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आशुतोष नगर में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस समय आप देख सकते हैं हमारे साथ क्षेत्र की मातृशक्तियां हैं जो बढ़ चढ़कर इस सम्मेलन में हिस्सा ली है। इस सम्मेलन में हिंदुत्व की बात हुई है, हिंदुस्तान की बात हुई है, आपसी भाईचारा, एकता की बात हुई है, जाति पात भेदभाव मिटाकर एक समान रहने की बात हुई है। इसी क्रम में डॉक्टर प्रगत जी हैं, क्या कहना चाहेंगे मैम? प्रगति तिवारी, और आज हम लोगों ने आशुतोष नगर में एक हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम रखा है। इसमें सारी महिलाओं ने एकत्रित होकर बढ़ चढ़ के भाग लिया, अपना योगदान दिया, हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और इसमें हिंदू सम्मेलन का मतलब है कि हिंदुओं को एकत्रित करना, समाज के लिए जागरूक करना और अच्छी अच्छी भावनाओं, जो कुरीतियां हो रही हैं उन्हें मिटाने का काम करना, अच्छे एकत्रित होकर अच्छी भावनाओं का उत्पादन करना। और जैसे हमारा बच्चों का है कि हमारे बच्चों को हम भौतिक शारीरिक दोनों चीजों को इम्प्रूव करते हैं, बढ़ाते हैं, तो हमें बच्चों को अपने हिंदू सम्मेलन में भी योगदान देने के लिए आमंत्रित करना चाहिए, अपने बच्चों को भी इसमें आगे लाना चाहिए। हमारा बस यही कहना है। मैम आपका परिचय? मेरा पूर्णिमा। मैं क्या कहूंगी, आज इस सम्मेलन में आके बहुत अच्छा लगा। नारे तो बड़े जोर शोर से लगा रहे थे। नारे तो लगाएंगे भाई, नारे क्यों नहीं लगाएंगे? हमारा धर्म है हिंदू, हम तो हमेशा तत्पर रहते हैं ऐसे कार्य करने के लिए। हम अग्रसर रहते हैं, चाहे कोई भी सम्मेलन हम हमेशा शामिल होते हैं। आज ये कार्यक्रम हो बहुत अच्छा लगा और मैं तो कहती हूँ और महिलाओं को आगे आना चाहिए भाई। अपने घर के काम काज छोड़ के और जगह जाते हो तो यहाँ भी आना जरूरी चाहिए। हिंदू सम्मेलन में वक्ताओं ने हिंदुत्व पर बात की, सनातन संस्कृति की बात की, पर्यावरण की बात की और देश राष्ट्र हित की बात की। इसी क्रम में पीके तिवारी जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ हिंदू सनातन व्यवस्था कोई आज की नहीं है, ये तो हजारों हजार वर्ष पुरानी व्यवस्था है। हमारी सभ्यता प्राचीनतम है और इसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए संघ जिस प्राणपण से जुटा हुआ है उसको भी हमें समझना होगा। ये धारणा कि हम किसी के विरोध में हैं, ये कदापि नहीं है। हम सदैव हिंदू के समर्थन में हैं, राष्ट्र हित के पक्ष में रहते हैं। हम अपनी मान्यताओं, अपनी परंपराओं के संवर्धन संरक्षण में जुटे हैं। हमारा मात्र एक उद्देश्य है, माँ भारती किसी भी तरह से विश्व के पटल में सर्वोच्च स्थान पे जाके अलंकृत हो, सुशोभित हो, ऐसी हम सबकी सामूहिक एक मंगल कामना है। सर, आशुतोष नगर में इतना बड़ा आयोजन हुआ है, आप लोगों ने अपने विचार रखे, आम जनमानस से क्या अपील करना चाहते हैं? आम जनमानस से संगठित हिंदू रहेगा तो समर्थ भारत रहेगा हमारा, इसलिए हमें एक रहना होगा। इसीलिए हम लोग सेफ रह पाएंगे। इसलिए सभी हिंदुओं से हमारा यही निवेदन और यहाँ की बस्ती के लोगों से कि आप लोग एकता को बनाए रखें, अपने त्योहारों को सही तरीके से मनाएं, अपने परिवार को अपने देश के रीति रिवाजों के बारे में बताएं।
अभी आपने सेफ्टी की बात की, हम संगठित रहेंगे, सेफ रहेंगे, क्या भय सता रहा है? भय हमारा जो संस्कृति है उससे कह रहे हैं एकत्रित होने के लिए। संस्कृति को अपनाएं, अपनी भाषा को अपनाएं अपने, जिससे हमारा देश मजबूत होगा, हमारे विश्व पटल पे हमारे देश की गौरव बढ़ेगा। हम क्यों पाश्चात्य सभ्यताओं को अपनाएं? वही भय सता रहा है, पाश्चात्य सभ्यता हमारे देश को ग्रसित करती चली जा रही हैं, इसलिए हमें संगठित होना बहुत जरूरी है। सही बात आपने कही कि जैसे जैसे देश तरक्की कर रहा है, कहीं न कहीं हमारे देश में खास तौर से उन युवाओं पर जो नौजवान है, पाश्चात्य सभ्यता हावी होती जा रही है। और शायद हिंदू सम्मेलन में यही बात बताई जा रही है, नसीहत दी जा रही है कि घर परिवार को बर्बाद होने से बचाएं, देश को एक गड्ढे में जाने से बचाएं पाश्चात्य संस्कृति से। जी डॉक्टर साहब, क्या कहना है? देखिए, हमारा हिंदू समाज बहुत पुरातन है और वो सदियों से चला आ रहा है, और उसमें इस समय इन सम्मेलनों से बहुत ही आशा का संचार हुआ है, उनमें ऊर्जा आई है, ओजस्विता बढ़ी है। मुझे याद आ रहा है 1893 में शिकागो धर्म संसद हुई थी, जिसमें हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने वहां पूरे पश्चिम में तहलका लहरा दिया था। और मैं देख रहा हूं ये आशुतोष नगर का हिंदू सम्मेलन इसी तरह पूरे क्षेत्र में बिल्कुल चर्चा का विषय बना हुआ है, और लोग प्रेरणा ले रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। क्रम में डॉक्टर नीरज जी हैं, आज इस अवसर पर उपलब्ध हैं, क्या करना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगा, सब लोगों की यहाँ सहभागिता है। हमारे वरिष्ठ जन गुरुजनों ने इतने अच्छे संदेश दिए पर्यावरण को लेके, हमारी संस्कृति को लेके, और कैसे हम लोग को एक रह के मजबूत बनना है। हमें किसी का विरोध नहीं करना, हमें किसी से प्रतिद्वंदी नहीं बनना किसी का, हमें सबको साथ लेके अपना बढ़ाना है। और केवल ये जो हमारी सनातन संस्कृति जो वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित है, उस पे हमें उसको करना है, और आज की जो नौजवान पीढ़ी है उसको भी इसके लिए प्रेरित करना है कि हमारी जो सनातन परंपराएं थी वो वैज्ञानिक रूप से भी उतनी प्रमाणिक थी, और आज भी उतनी प्रामाणिक है, चाहे हमारे वेद हो चाहे हमारे शास्त्र हो, हमें उनसे शिक्षा लेनी है। क्योंकि जो भी आज विज्ञान की हम लोग देख रहे हैं चीजें, जो बाहर के आविष्कार हो रहे हैं, जो है कहीं ना कहीं ये सब हमारे ग्रंथों में था, चाहे वो वायुयान से लेके हो या किसी भी चीज से हो। तो हमें अपनी पुरातन संस्कृति को लेते हुए हमें उसको करके आगे अपने देश को प्रगति की ओर अग्रसर करना है। और सभी की सहभागिता रही, मातृशक्ति की, हमारे वरिष्ठ जनों की, उनका मैं सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर रंजनी कुमार मिश्रा हूं, मैं यही स्थानीय निवासी हूं, और मैं डीएवी डिग्री कॉलेज में आचार्य एवं प्राचार्य के पद से सेवानिवृत्त हूं। आज आपने मंच को संबोधित किया है हिंदू सम्मेलन में, क्या संदेश देना चाहते हैं? कुछ नहीं, हमने बताया ना कि हमारा ये सम्मेलन का जो लक्ष्य उद्देश्य है, अपने समाज का आत्मनिरीक्षण करके अपनी कमियों कमजोरियों को रेखांकित करते हुए उनको हटाने का, उनके निराकरण करने का मार्ग चिन्हित करना है और उस पर आगे बढ़ना है, ताकि हम लोग जो है एक हो करके और आगे बढ़ सकें। ऐसे क्या क्या बिंदु समाज में दिख रहे हैं जिनमें हमें ध्यान देने की जरूरत है, अपने हिंदू समाज को एक सूत्र में बंध सके? देखिए भैया, ये बहुत पुरानी बीमारियां हैं हमारे समाज की। जैसे अभी हमने अंतरजातीय संघर्ष की बात करी कि हिंदू समाज में ही तमाम तरह की जातियां हैं, तमाम तरह के वर्ण हैं, वर्ग हैं, तो उनमें एक समन्वय स्थापित करने की जरूरत है। और हमारा सबसे बड़ा जो शत्रु है वो हमारी अनटचेबिलिटी, छुआछूत है। अगर ये ना होती तो आधुनिक भारत में अंबेडकर बौद्ध धर्म कतई नहीं स्वीकार करते। जो बौद्ध धर्म भारत की अपनी जन्मभूमि पर ही मर गया था, विदेशों में तो ठीक है वो चल रहा था, चाहे वो चीन हो, चाहे वो जापान हो, चाहे कोरिया हो, यानी हर जगह बौद्ध धर्म आज भी है। श्रीलंका का राष्ट्र धर्म है बौद्ध धर्म, हमारी जमीन से गया, लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्र धर्म नहीं, हमारे यहाँ तो उसका पतन हो गया था। हमारी छुआछूत, हमारी हिंदू समाज की छुआछूत ने ही मंदिरों में उनको प्रवेश न देना ही उनको मजबूर कर दिया कि वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लें। और अंबेडकर का बौद्ध धर्म स्वीकार करने से उनको संजीवनी शक्ति मिल गई, जिससे हमारे हिंदू समाज का एक अच्छा खासा तबका बौद्ध धर्म का अनुयायी आज भी हो गया और हो रहा है, और वो सब बैकवर्ड क्लास के ही हैं। इसी तरह से
प्रलोभन में आकर के, गरीबी के माध्यम से, कमजोरी के माध्यम से आपको हमने कोई लाभ दे दिया, आर्थिक लाभ दे दिया, सुविधा दे दिया, तो हिंदू समाज छोड़ करके लोग पारसी हो गए, लोग इस्लाम को स्वीकार कर रहे हैं। तो हमें इन्हीं अपनी कमियों को, कि हमारे समाज के जो कमजोर तबके के लोग हैं, क्या किया जाए कि उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको अपने ही हिंदू धर्म में ही, सनातन धर्म में ही, भारतीय जो हिंदू समाज है उसी में उनकी जरूरतें पूरी हो जाए। उनको इस्लाम स्वीकार करने की जरूरत ना पड़े, उनको ईसाइयत स्वीकार करने की जरूरत ना पड़े, उनको बौद्ध धर्म स्वीकार करने की जरूरत ना पड़े। और हमें अभी हमारे एक बहुत बड़े स्वामी हैं, वो तिवारी जी, वो चित्रकूट वाले, वो ब्राह्मणों में भी बता रहे हैं कि ये दीक्षित जी और उपाध्याय जी ये सब निम्न ब्राह्मण है। कि व्हाट डज इट मीन यार, पुराने जमाने की बातें छोड़ो, अब हम सब समकक्ष हैं, ब्राह्मण हैं, बस इतने पर्याप्त। तरक्की की बात करें, देश की बात करें, राष्ट्र की बात करें, बड़ा अच्छा जवाब आपने दिया। और शायद यही विषय को लेकर एक समानता का अधिकार आज के जमाने में बहुत जरूरी है। इसी क्रम में सेवानिवृत्त डिप्टी कमांडेंट CISF राजू पांडे जी हैं। मैं यही कहूंगा कि राजनीतिक से ऊपर उठ करके हमको जो विषमताएं हैं ये उद्घाटित तो की जा रही हैं, इसमें हमको केवल विचार करना है कि इनसे हम कैसे दूर हों। ये चीजें सुधारी जा सकती हैं। ये जानबूझकर इस तरीके की विषमताएं फैलाने लोग कोशिश फिर कर रहे हैं दोबारा। नियम कानून बनते रहते हैं, उस पर रिव्यू होता है, सुधार किया जाता है, उसका इंतजार करना चाहिए, ना कि हमें अपने हिंदू समरसता को से विमुख होकर के फिर अने उसका फायदा लोग उठाने लगे, उस पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हमें वो जो हमने संकल्प ले रखा है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, हिंदू सब हम एक हैं, एक ही रहेंगे। विषमताएं कितनी भी आए हम उनका डटकर मुकाबला करेंगे और गर्व से हम कहेंगे कि हम हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे। और भगवा पूरे दुनिया में फहराएगा। शायद इसी संकल्प के साथ पूरे दुनिया में भारत देश का नाम ऊंचा करने के लिए, हमारा तिरंगा बुलंद करने के लिए देश में जगह जगह हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो आदमी के जीवन की नैया पार करने वाले हैं, राष्ट्र हित में है। उन विषयों पर, उन ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।